हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10वीं का विज्ञान का पहला सेट जो जैक के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो इस वीडियो में हम जो एक एक नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है उस पर उसी का उत्तर जानेंगे। जैसे कि आपका जो ऑप्शनल होगा या जो खालिस्तान होगा हम उसका ही आंसर जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। चार ऑप्शन दिया हुआ है, सीधी रेखा में, दूसरा है टेढ़ी रेखा में, फिर है आपका किसी भी दिशा में, और चौथा हो कि सभी। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सीधी रेखा में। तो जो प्रकाश की किरण है वो किस में गति करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए जो आंसर होगा वो पहला नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है ये बताना है। 3 × 10⁸ दूसरा ऑप्शन है 3 × 10⁸ तीसरा ऑप्शन है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, चौथा ऑप्शन है 3 × 10⁸ मिलीमीटर सेकेंड। तो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो ए नंबर में है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी है मतलब नज़दीक में जो दूरी है वो कितनी, ये पूछा गया है। चार ऑप्शन है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 इंच और 100 सेंटीमीटर। तो जो सही आंसर होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से नज़दीक की वस्तु को हम नहीं देख सकते स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो जो न्यूनतम दूरी है वो होना चाहिए कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आते अगले क्वेश्चन पे। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। चार ऑप्शन है एमीटर, वोल्टमीटर, थर्मामीटर, मोनोमीटर। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, एमीटर। एमीटर के द्वारा ही हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भी बटे आई का अनुपात कहलाता है। भी बटे आई का अनुपात क्या कहलाता है ये पूछा गया है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा जिसमें क्या होता है, भी बराबर आई आर। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं भी बटे आई बराबर आर, जहाँ पर आर क्या है आपका, प्रतिरोध है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al, एरो चिन्ह दिया हुआ है, फिर Al2O3 प्लस 2Fe की दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये जो अभिक्रिया बना हुआ है, यहाँ समीकरण दिया हुआ है, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है ये पूछा गया है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, द्विस्थापन या विस्थापन। देखिए संयोजन में क्या होता है कि दो तत्व मिलकर एक नया उत्पाद बनाता है, तो क्या होता है, संयोजन। ठीक है, वियोजन में क्या होता है कि एक पदार्थ अलग अलग बहुत मतलब दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो हो जाता है आपका वियोजन। ठीक है, द्विस्थापन में क्या होता है, अदला बदली का काम होता है, तो द्विस्थापन। और विस्थापन में क्या होता है कि एक को हटाकर उसका स्थान कोई दूसरा तत्व ग्रहण कर लेता है, तो होता है आपका विस्थापन। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो Fe2O3 है, ठीक है, Fe2O3 है, वो क्या कर रहा है कि जो O है वो Fe को छोड़ करके Al के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि Fe को छोड़ करके उसके साथ चला गया, तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया, जो होगा चौथा नंबर सही आंसर। ठीक है, चलिए आता है अगले क्वेश्चन पे। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये पूछा गया है। चार ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टाट्रिक अम्ल। तो जो सही आंसर होगा वो आपका एसिटिक अम्ल, पहला नंबर। ठीक है, ये जो सिरका में पाया जाता है कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलिए आता है अगले क्वेश्चन पे। साधारण नमक का सूत्र है। चार ऑप्शन दिया है NaCl, Hb, NCl, NaOH। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, NaCl। नमक का साधारण नमक का जो सूत्र होता है क्या होता है, NaCl। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी बिलियन का पीएच मान 5 है, वह क्या होगा। तो कोई बिलियन है जिसका पीएच मान कितना है, 5 है, तो वो होगा हमारा क्या, अम्ल होता है। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, अम्ल। 7 से कम तो वो होता है आपका क्या, अम्ल होता है। ठीक है, और 7 अगर रहेगा तो वो क्या होता है आपका, उदासीन। ठीक है, और अगर आपका 7 से अधिक रहेगा तो होता है आपको क्या, क्षारीय। याद रखना है आपको तीनों चीज। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है
CaO यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, विरंजक, चूर्ण, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा क्या, विरंजक चूर्ण। तो ये जो CaOCl2 है वो प्रचलित नाम है किसका, विरंजक चूर्ण का। तो सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी f खालिस्तान होगी। तो f बराबर वक्रता त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है f बराबर r/2। तो खालिस्तान में हम क्या भरेंगे, r/2। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आवेश का एसआई मात्रक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है वो पूछा गया। तो आवेश का जो एसआई मात्रक है वो होगा आपको क्या, कूलम। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एल्केन का सामान्य सूत्र है, खालिस्तान है तो एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा क्या, CnH2n+2। ये होता है किसका सूत्र, एल्केन का। तो याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि अम्ल और क्षार जब दोनों मिल गया तो तब तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो एक ही नंबर का क्वेश्चन था वो खत्म हो गया। चलिए अब हम आते हैं जल्दी से बायो पर। बायो 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 नीचे, हाँ यहाँ पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, सॉरी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है वृक्क, ये पूछा गया है। पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन या परिवहन से। तो जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है वो पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है सूर्य का प्रकाश। तो आपको पता होगा कि स्वपोषी पोषण पौधों में होता है, पौधों को इन चारों चीज़ों का, सॉरी इन तीनों चीज़ों का जरूरत होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल का भी, क्लोरोफिल का और सूर्य का प्रकाश का भी। तो जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जो जाइलम है वो क्या काम करता है पादप में, वो पूछा गया है। तो ये इसका काम क्या है, इसका काम है आपका किसका वहन करना, जल का वहन करना। ये क्या करता है कि जड़ से जल को पत्तियों तक ले जाता है। ठीक है, और अगर आपका भोजन का वहन करना बोला जाएगा तो वो होगा आपको फ्लोएम में भोजन का वहन होता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी और डिम्बवाहिनी। तो जो हमारा शुक्रवाहिनी है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है। तो उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, द्विलिंगी, एक लिंगी, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जो उड़हुल है वो हमारा कौन सा पुष्प है, द्विलिंगी है। उसमें आपका मेल और फीमेल दोनों का अंग होता है। ठीक है, इसलिए वो क्या हो गया, द्विलिंगी हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। खालिस्तान और जीवाश्म ईंधन की, खालिस्तान जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन क्या क्या होता है, तो उनमें से आपको भर देना है। तो जैसे कि क्या होता है, मान लेते हैं पहला चीज़ हो गया आपका क्या, जीवाश्म ईंधन कोयला। जीवाश्म ईंधन का क्या मतलब, जो ज़मीन से निकलती है, जो जीवाश्म से बना हुआ है ईंधन है, तो हो गया कोयला। दूसरा क्या हो जाएगा, पेट्रोल। फिर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। उसके अलावा और आप कुछ भी लिख सकते हैं जो जीवाश्म से बना हुआ ईंधन है। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, थैंक यू।